नमस्कार दोस्तों। तो मेघालय ने 2 मंथ का नाइट कर्फ्यू कर दिया है अपने यहाँ पर लागू। और ये मेघालय के जो बॉर्डरिंग एरियाज है, खासतौर से एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर लगता है इसका बांग्लादेश के साथ में, वहाँ पर इस नाइट कर्फ्यू को 2 महीने के लिए लगा दिया है मेघालय की सरकार ने। और ये बेसिकली ये पूरा डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस समय पर जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए ये पूरा डिसीजन इस टाइम पर लिया गया है। देखो क्या हुआ था कि इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ तक जाता है कि बांग्लादेश ने, आपको याद होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का सारा इशू चल रहा था तो बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। बांग्लादेश ने स्टेटमेंट में अपने ये कहा था कि जब जो उनके जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जो इंडिया के, उसके ऊपर अटैक करने को लेकर के कुछ बात बांग्लादेश ने उस समय पर करी थी। और बांग्लादेश का बॉर्डर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ओपन बॉर्डर रहा है भारत के लिए। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि उसको क्रॉस करना बहुत प्रोबेबली आसान हो जाता है। इन जो भी स्मगलर्स हैं, जो भी टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ से क्राइम करके बांग्लादेश भाग जाते हैं, बहुत आसानी से भाग चले जाते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना बहुत आसान है, और बांग्लादेश से इंडिया में भी क्रॉस करना बॉर्डर बहुत आसान है। उस चीज़ को ध्यान में रख करके सरकार ने, मेघालय ने जो अपने बॉर्डर्स हैं उसको 2 महीने के लिए वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस नाइट कर्फ्यू के बाद अब जो नाइट कर्फ्यू है इसके बाद कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब ये बेसिकली सेक्शन 163 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 163 को यहाँ पर लागू किया गया है। ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय की, वहाँ पर 0 लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर की, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरी जो आपकी 1 किलोमीटर की रेडियस है उसमें ये पूरी जो आपकी कर्फ्यू है वो लागू रहेगी। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये पूरी कर्फ्यू चलती रहेगी, और ये लगभग 2 महीने तक ये कर्फ्यू एज़ इट इज़ ऐसे ही चलेगी। इसको कल ही इस ऑर्डर को नोटिफाई कर दिया गया था मई 8 को, और आज जबकि मई 9 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। मेघालय का अगर बॉर्डर दिखाएं तो ये मेघालय का बॉर्डर है जो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, और मेघालय के इस बॉर्डर में जो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड बॉर्डर है। यहाँ से बहुत सारा जो इन्फ्लक्स है टेररिस्ट का, स्मगलर्स का, वो सब होता रहता है मेघालय के अंदर। बांग्लादेश से मेघालय में बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो यूट्यूबर भी था, प्रोबेबली मुझे अगर सही से याद है तो मैंने उसको कवर भी किया था अपने वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल पर ही। उसकी वीडियो में आप कोशिश करूँगा कि उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, आप देखिएगा उसको। वो लड़का जो है वो यूट्यूबर था और वो बता रहा था कि किस तरीके से भारत से, मतलब बांग्लादेश से भारत के जो अंदर आप जा सकते हो, बड़े आसानी से जा सकते हो। वो मतलब एकदम इट्स लाइक अ केक वॉक। वो आप टनल के अंदर से जाइए सिंपल चलते हुए, फिर आप भारत में निकल जाएंगे बहुत आराम से। और उसने बाकायदे क्रॉस करके वीडियो डाली थी, इसको आराम से डाली थी यूट्यूब के ऊपर। बाद में जब ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है तो फिर जाके उसको बैन किया। तो इतना आसान है इन बॉर्डर्स को क्रॉस कर पाना, और जो हमारी फोर्सेस हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैक, खासतौर से रात के समय बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। जंगली इलाका है, बहुत घना अंधेरा होता है यहाँ पर। तो 8 बजे से इसीलिए 6 बजे तक इस कर्फ्यू को लगाया गया है। इस कर्फ्यू को लगाने का रीज़न क्या है कि भाई इस कर्फ्यू के बाद होगा ये कि जो लोगों का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रात के टाइम पर 5 से ज़्यादा लोग जुट नहीं पाएंगे एक जगह पर, और वो अगर कोई आइटम्स लेकर के जाना चाहते हैं वो लेकर के जा नहीं सकते हैं। इसको लगाने का कारण सिंपल सा यही है कि जो अभी टेंशन चल रही है उसमें हमें बॉर्डर पर खास ध्यान रखना है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण और भी है कि भाई स्मगलिंग वगैरह जो होती है बांग्लादेश में, भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश से भारत में, वो स्मगलिंग वगैरह जो है पूरी तरीके से उसको रोक दिया जा सके। तो ये सब किया क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा भारत का। पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कंडक्ट किया था, उसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल है। देखिए बांग्लादेश का रोल क्या है, सबसे पहले आप बांग्लादेश का रिस्पॉन्स अगर इसमें समझने की कोशिश करो तो बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बांग्लादेश ने कहा कि देखो जी, हम तो मैटर को अभी क्या है कि एनालाइज कर रहे हैं, हम मैटर को दूर से देख रहे हैं सिचुएशन क्या चल रही है, और हम अपने जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आराम से बैठ करके डिप्लोमेटिकली, भाई बड़ी बड़ी बातें की बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि हम लोग क्लोजली इस मैटर को देख रहे हैं और दोनों कंट्रीज आपस में मिल करके सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकती हैं रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ये वो फलान डेकान जो बात होती है हर जगह पर, बड़ी बड़ी बातें, वो बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे थे उस टाइम पर। अब देखिए टेरर अटैक के बाद ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट भी है बांग्लादेश का बॉर्डर, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेरर अटैक हुआ, उसके बाद रिस्पॉन्स में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर में 2 हमारी लेडी ऑफिसर्स ने आकर के उसका पूरा ब्यौरा दिया कि कहाँ कहाँ पर टारगेट किया गया है। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उनके साथ में कॉलोनल सोफिया कुरैशी, दोनों जो हमारी ब्रेव लेडीज़ हैं,
उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। कर्नल सुफिया कुरैशी ने कुछ जगहों को इसमें मार्क किया। कुछ जगह कौन से थे इसमें? मुरीद के था, सर्जल कैंप था सियालकोट का, मरकज़ अहले हदीद था बरनाला, मरकज़ अब्बास कोटली, मैमूना जोया कैंप सियालकोट। ये सब वो एरियाज़ थे जिनको टारगेट किया गया था, जहाँ पर ये जो टेररिस्ट थे ये मिलिट्री ट्रेनिंग दिया करते थे। मुरीदके का जो कैंप है वहाँ पे तो डेविड हेडली और अजमल कसाब दोनों को ट्रेनिंग मिली हुई थी, और इन्होंने 2008 का मुंबई अटैक किया था। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हो गए या उसके साथ साथ आपके लश्कर ए तैयबा के ठिकाने हो गए, इन सबको टारगेट किया है भारतीय सरकार ने। अब ये जो इसके जो आतंकवादी हैं, कहा जाता है इनका एक बहुत अच्छा पैठ बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में अच्छा नेटवर्क है इनका, और कई बार बांग्लादेश के बॉर्डर क्रॉस करके ये आतंकवादी भारत में आ चुके हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं करने को भी। एक बार तो मसूद अजहर ने भी बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस किया भारत में। तो इसलिए बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के लिए बहुत क्रूशियल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। टेररिज्म का इंटेल हो सकता है उधर से, इसीलिए उसको इस समय पर पूरी तरीके से सेव करने की कोशिश है। तो जैसा नेपाल का हाल है, सेम बांग्लादेश का हाल है, और इसीलिए उसको सबसे पहले यहाँ पर सेव किया जा रहा है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है। ये अनअकैडमी ने अपने हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप यहाँ पर किया। यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस को हमने कम करके सिर्फ और सिर्फ 17,999 कर दिया। उसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक के लिए ही वैलिड है। इस पूरे कोर्स में आपको जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन होंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे इन बैचेस में। तो इन बैचेस को ज्वाइन करिए। 10 मई तक इसकी लास्ट डेट है इस ऑफर की। उससे पहले आप इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हो। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।